दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ। ननद जी के लिए मायका पराया नहीं हुआ तो मेरे लिए मेरा मायका पराया कैसे हो गया। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। हाँ मम्मी, ठीक है, मैं आ जाऊंगी, आप परेशान मत हो, इस बार मैं जरूर आऊंगी। कार्तिका ने फोन रखा तो बेटी वर्तिका खुश होकर बोली, मम्मी सच्ची इस बार हम लोग नया साल नानी के घर मनाएंगे और फिर उस दिन नाना का बर्थडे भी है, मतलब डबल सेलिब्रेशन, मजा आ जाएगा। मम्मी, हर साल जब समृद्धि मामा की बेटी बताती थी कि उसने दादा का जन्मदिन और नए साल की पार्टी में कितना ज्यादा धमाल किया तो सुनकर बहुत गुस्सा आती थी कि हम लोग वहाँ क्यों नहीं थे उस समय। इस बार तो नाना 75 साल की हो जाएंगे तो पार्टी भी बड़ी होगी, लेकिन मम्मी दादी हम लोगों को जाने देगी। वर्तिका के इस सवाल पर कार्तिका थोड़ी देर सोच में पड़ गई, लेकिन तुरंत ही आंखों में विश्वास थी। उसने कहा, नहीं अब और नहीं, अब नहीं तो कभी नहीं। वर्तिका ने शाम को अपने पापा शेखर को बताया कि इस बार नया साल वो नानी के यहाँ से सेलिब्रेट करेगी, तो दादी सुमन जी ने तुरंत मना कर दिया। हर साल एक ही चीज को मना करते करते मैं थक गई, लेकिन तुम्हारा आलाप बंद नहीं होता। नया साल अपनों के साथ मनाया जाता है, अपने परिवार के साथ, परायों के साथ नहीं। अपनी माँ से कहो कि कल सीमा, बुआ, फूफा और बच्चों के साथ नया साल सेलिब्रेट करने आ रहे, तो सबके रहने और खाने का इंतजाम करे। सुमन जी फिर बड़बड़ करती हुई कमरे में चली गई बेटी को फोन करने। दादी की बात सुनकर वर्तिका की आंखों से आंसू छलक आए। पापा प्लीज आप दादी से बोलो ना, इस बार जाने दे, नाना का 75वां बर्थडे है, मामी और नानी ने बहुत प्यार से बुलाया है। समृद्धि बता रही थी कि नाना की तबीयत बहुत खराब रहती है, पता नहीं अगले साल तक नाना रहे या ना रहे। प्लीज पापा इस बार, सिर्फ इस बार आप दादी को मना लीजिए। बेटा तुम अच्छे से जानती हो कि दादी नहीं मानेगी और फिर बुआ का परिवार आ रहा, तुम लोग नहीं रहोगी तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा, इसलिए दादी की बात मान लो। शेखर ने वर्तिका को मना कर दिया, कोई जरूरत नहीं पापा और दादी को समझाने की, तुम जाकर अपने कमरे में पैकिंग करो, हम लोग कल नानी के घर जा रहे। मैंने रिजर्वेशन कर लिया है, कल सुबह 8 बजे अपनी ट्रेन है। कार्तिका ने मोबाइल पर कंफर्म रिजर्वेशन टिकट दिखाते हुए कहा तो शेखर को बहुत आश्चर्य हुआ। कार्तिका तुमने ये क्या किया, माँ को पता चलेगा तो वह बहुत नाराज होगी, तुम तुरंत टिकट कैंसिल कराओ। शेखर ने कार्तिका को गुस्से से देखते हुए कहा, क्यों कैंसिल करा दूं, एक उचित कारण मुझे बता दीजिए, मैं अभी कैंसिल कर दूंगी। कार्तिका ने शेखर की तरफ सवालिया नजरे से देखते हुए कहा, कारण ये है कि तुम्हारे ननद नंदोई परिवार के साथ आ रहे और सीमा से मेरी बात हुई, उसने बताया कि इस बार उसके सास ससुर भी आ रहे, इसलिए टिकट कैंसिल कराओ। अरे नए साल में तुम्हारा परिवार यहाँ रहेगा तो तुम वह परायों के साथ क्यों सेलिब्रेट करोगी, जाओ जाकर ऊपर का कमरा अच्छे से साफ कर दो। सुमन जी ठसक के बोली और फिर शेखर की तरफ मुखातिब होकर बोली, शेखर बहुत से सामान की लिस्ट लेकर और फल, मिठाइयाँ और खाने पीने का सब सामान ले आना और सीमा से फोन पर पूछ लेना कि नए साल का गिफ्ट क्या चाहिए। वर्तिका ने लाचारी और गुस्से से कार्तिका की तरफ देखा, रोते हुए कमरे में चली गई। कार्तिका ने लिस्ट बनाकर शेखर को दिया और ऊपर का कमरा साफ करने लगी। कार्तिका को किचन में काम करते देख सुमन के होठों पर विजय मुस्कान आ गई और अपने आप से ही बातें करने लगी, हूँ बड़ी आई, मायके जाने वाली, मेरे सामने होशियारी नहीं चलेगी।
सुमन जी सीमा को फोन लगाकर सब यहाँ के हाल बताती हैं और ये भी कहती हैं कि उन्होंने उसके सास ससुर के आने की झूठी बात बोली है। जब वो आएगी तो यह बोल देना कि ससुर को जरूरी काम आ गया, इसलिए वह लोग नहीं आए। सुबह 5 बजे ही किचन में खटर पटर की आवाज़ से सुमन जी की आँख खुल गई। कृतिका को किचन में काम करते देख वह खुश हो गई, ये सोचकर कि सीमा के आने की तैयारी हो रही। वाह बहू, बहुत अच्छा लगा ये देखकर कि तुमने नया साल अपने परिवार के साथ मनाने का फैसला किया। सही कहा मम्मी जी, सही फैसला लेने में बहुत देर कर दी। सच तो ये है कि ये फैसला मुझे बहुत पहले ले लेना चाहिए था, फिर जब जागो तब सवेरा। कृतिका की बात सुन सुमन जी को समझ नहीं आई। मम्मी, सब सामान पैक हो गया, आप तैयार हो जाओ तो कैब बुक करूं? वर्तिका लगेज के साथ खड़ी थी, उसे देख सुमन जी की आंखें सड़ गई। ये लगेज लेकर कहाँ जा रही? नया साल और नाना का जन्मदिन मनाने नानी के घर जा रहे। दादी वर्तिका खुश होकर बोली, क्या का दिमाग खराब हो गया है माँ बेटी का? कितनी बार कहा कि शादी के बाद पति का परिवार ही अपना होता है, मायके वाले पराए हो जाते हैं। दोपहर तक सीमा और उसका परिवार आ रहे हैं, कहीं नहीं जा रही। तुम दोनों समझी? सुमन जी चिल्लाने लगी। उनकी तेज आवाज सुनकर शेखर कमरे से बाहर आ गया। क्या माँ, सुबह सुबह किस पर चिल्ला रही हो? फिर कृतिका को आवाज देकर बोला कि एक कप चाय पिला दे। आंखें खोल बेटा, ये देख तेरी पत्नी और बेटी क्या कर रहे। सुमन जी शेखर के कंधे को हिलाते हुए बोली। शेखर ने आंखें मलते हुए देखा कि वर्तिका और कृतिका लगेज के साथ तैयार खड़ी थी। ये क्या है कृतिका? ये लगेज के साथ क्यों तैयार खड़ी हो? तुमने टिकट कैंसिल नहीं कराई क्या? नहीं, क्योंकि इस बार मैं मायके जा रही हूँ नया साल मनाने, और आने वाले हर साल मैं मायके जाऊंगी। कृतिका ने अपना हैंडबैग हाथ में लेकर कहा। मम्मी जी, अगर आपके हिसाब से शादी के बाद मायका पराया हो जाता है तो फिर सीमा दीदी के लिए भी ये घर पराया हुआ। आपने कहा कि नया साल और त्योहार अपने परिवार के साथ मनाया जाता, तो जिस तरह शादी के बाद सीमा दीदी इस घर के लिए पराई नहीं हुई, तो फिर मैं अपने मायके के लिए पराई नहीं हुई, तो फिर मैं अपने मायके के लिए कैसे पराई हो गई? आपने मेरे साथ बहुत खूबसूरती से साजिश किया। आप जानबूझकर सीमा दीदी को यहाँ बुला लेती थी ताकि मैं मायके ना जाऊं, और आप गर्मी की छुट्टियां ये भी यही करती हैं। इस बार तो आपने सीमा दीदी को भी अपनी साजिश में शामिल कर लिया और झूठ बोला कि उनके सास ससुर आ रहे। आपकी सारी बात मैंने सुन ली थी। पहले मैंने अपना प्रोग्राम कैंसिल कर दिया था, लेकिन आपकी बातें सुनने के बाद मैंने फैसला लिया कि मैं नया साल अपने मायके वालों के साथ ही मनाऊंगी। मेरा मायका भी मेरा ही परिवार है और आप मुझे मेरे मायके से दूर नहीं कर सकती। कृतिका की बात सुनकर सुमन जी की बोलती बंद हो गई। कृतिका वर्तिका के साथ मायके के लिए निकल गई और जाते जाते शेखर से बोली, अजी सुनिए, सीमा दीदी और जीजाजी के आने के बाद आप भी अपने ससुराल में नया साल मनाने आ जाना, क्योंकि जीजाजी की तरह आपका ससुराल भी आपका परिवार है ना मम्मी जी? मैंने सही कहा ना?